बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जो जहाँ जहाँ क्रिसमस मना रहा है उनको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और जिन जिन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और उनके एंसेस्टर्स का ताल्लुक़ अगर पाकिस्तान से है तो उन सबको कायद आज़म की बर्थडे के हवाले से वार्म विशेस। और जितने भी नून लीगी सपोर्टर्स हैं, जितने भी ताहयात कायद नवाज शरीफ के सपोर्टर्स हैं, उन सबको नवाज शरीफ की बर्थडे के हवाले से वार्म विशेस। सो आज बड़ा फेस्टिव डे था और मैं अगर ये कहूँ कि इसके साथ ही एक फेस्टिव वीक का पूरा हफ्ता ही ऐसे गया, मगर न्यू ईयर्स भी है और नए साल के लिए हम यही कहते हैं ना कि सब अच्छा शुभ शुभ अच्छा मज़ेदार किस्म का हो, खुशबख्ती वाला ये साल है, हर एक के लिए ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो लिहाजा ये हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आज मंडे है, पहला वर्किंग डे तो खैर मैं नहीं कह सकती, वीक का पहला डे है, क्योंकि आज तो सबको छुट्टी है, लेकिन हम छुट्टी पर नहीं है। देखिए, हम आपसे भी मिले हैं, मैंने अपना टेलीविज़न प्रोग्राम भी किया है। तो आज के हवाले से अगर मैं आपको ख़बरें बताऊँ ना, तो आज मैंने आपको बताना है कि आदमी एक और दुश्मन उसके 44 हों, यानी 40 से भी ज़्यादा। क्या ये खुला तजाद नहीं है? हाँ, वो क्या कहते हैं, तेरा क्या होगा कालिया, यही डायलॉग था ना, तेरा क्या होगा कालिया। ये डायलॉग मैं किसके लिए बोल रही हूँ, मैं किस शख्स की बात कर रही हूँ जिसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, इतने ढेर सारे दुश्मन हो गए। इस सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे चल करके बताएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले ना मुझे आपसे बात करनी चाहिए एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जिसको अभी भी सिस्टम की सपोर्ट हासिल है। वो शख्स कौन है? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको ख़बरों में ये सुनने को मिलता है कि जी इन्होंने बहुत शोर वाबिला मचाया हुआ है, कागजात नामजदगी छिन गए। अरे भाई, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपको ख़बरों में ये सुनने को मिलता है कि बहुत जुल्मों से तम हो रहा है पीटीआई पे। आपको ख़बरों में सुनने को मिलता है कि हाय बेचारी पीटीआई है। लेकिन हकीकत क्या है, उससे मैं आपके सामने अभी इसी वक्त पर्दा चाक कर दूंगी कि हकीकत क्या है। मैं आपको ये बताती हूँ। मुराद सईद जिसका कुछ नहीं पता, छुपे में है, भागे में है, मुझे नहीं पता कहाँ है मुराद, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, हमाद अज़हर। किधर हैं हमाद अज़हर? किधर हैं? सिर्फ हमें ट्विटर पर नज़र आते हैं, वो भी कोई सीधा ट्वीट करते हुए। हमाद अज़हर, हसन नियाज़ी और सनम जावेद, इन पांचों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा हो गए हैं, कागजात नामजदगी। ये 5 मैंने आपको मोटे मोटे बड़े बड़े नाम बताए हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सानेहा 9 मई में शामिल हुए थे और उनमें सानेहा 9 मई में मुलव्वस होने के उनके हवाले से शवाहिद भी हैं, उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो गए। ठीक है। इसके अलावा इमरान खान, सरदार लतीफ़ खोसा हों, सलमान अकरम राजा हों, शफकत महमूद हों, इनके भी कागजात नामजदगी जमा हो गए। इन सबको मिला करके जिनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 9 मई में मुलव्वस पाए गए। मुलव्वस क्या, उन्होंने कराया, उनकी प्लानिंग थी। इमरान खान तो उन्हीं में से है ना, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं, जाहिर सी बात है। इन समेत पीटीआई के हजारों की तादाद में, क्या मैं बोल रही हूं, हजारों की तादाद में कागजात नामजदगी जमा हो चुके। कल आखिरी दिन था कागजात नामजदगी जमा कराने का। अब जाहिर बात है एक स्क्रूटनी का प्रोसेस है और उसके बाद पता चलेगा कि जी कागजात नामजदगी का क्या बना, एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट हुए, आगे फिर बहुत मरहला है, फिर निशान वगैरह लौट किए जाएंगे, फिर सब पता चलेगा कि क्या होना है। लेकिन जो पहला मरहला है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं, यानी जमा हो गए हैं ना। ठीक है। अब मामला ये है कि ये वो पार्टी है कि इसके कागजात नामजदगी जमा कराने वाले लोग नून लीग पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी इसी पार्टी ने जमा कराए हैं और यही वो पार्टी है जो सबसे ज़्यादा रौला रप्पा डाले हुई है। रोना पिटना इनका चल रहा है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हाय अल्लाह हमारे तो कागजात छीने जा रहे हैं। अगर कागजात छीने जा रहे थे तो ये भाई जाई, ये जो कागजात नामजदगी जिनके जमा हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये ऊपर से तो नहीं आए, आसमान से तो नहीं उतरे। क्या ये वो लोग नहीं है जो 9 मई में शामिल थे? क्या मुराद सईद का ताल्लुक अब पीटीआई से नहीं है? क्या मुराद सईद 9 मई के हवाले से मरकजी लोगों में शामिल नहीं थे? ये जो अली अमीन गंडापुर है, हमाद अज़हर है, हसन नियाज़ी हैं, ये जो सनम जावेद हैं, इमरान खान खुद, सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, शफकत महमूद और जितने भी पीटीआई के लोगों के जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, वो कैसे जमा हो गए? जिन भूतों ने आके जमा कर लिए? क्या पिंकी पीरनी के मौक्कलीन ने जमा करा दिए? तो या तो इनके कागजात नामजदगी जमा होना इसलिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि या तो इनके कागजात नामजदगी वाकई नहीं जमा हुए, ये सब झूठ है, और हालांकि ये झूठ नहीं है, या फिर वो चीज़ झूठ है जो ये शोर जो वावेला मचा रहे हैं कि हाय जी
हमारे से तो छीने जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। अगर छीने जा रहे थे तो फिर जमा कैसे हो गए भाईजान? ये तो हमें बताना पड़ेगा ना। अगर छीने जा रहे थे तो फिर आज जब कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी डेट भी गुजर गई है, उस डेट को गुजरे हुए भी 24 घंटे हो गए हैं, तो फिर इतने हजारों की तादाद में कैसे पेपर जमा हो गए? ये है इनकी प्रोपेगेंडा मशीन, ये है इनका झूठ। और वो कहते हैं ना, झूठों का बोलबाला नहीं होता, झूठों का छोड़ दे, फिर मुंह काला ही होता है। झूठ बोलने वालों का कोई बोलबाला होता है? कोई सच बोलने वालों का बोलबाला होता है। सच क्या है? सच ये है कि सिस्टम इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, सिस्टम पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। अदालतों में इनके हक के रिमार्क्स भी आ रहे हैं, अदालतों में इनके हक के फैसले भी आ रहे हैं, अदालतों में इनको रिलीफ भी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने इलेक्शन कराना है, वो भी पीटीआई की बात को सुन रहे हैं, पीटीआई के रिजर्वेशंस को दूर कर रहे हैं। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पंजाब है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और वो जो खत है वो प्रॉपर तौर पर एक चार्जशीट है। उस खत के अंदर ये लिखा गया है कि भाई ये जो पीटीआई के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करें। ये जो उन्होंने किसको लिखा है जी? चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा है, और आईजी पंजाब से उन्होंने फोन पर राब्ता किया है कि भाई पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर एक्शन लें। और फिर भी इस पार्टी का रोना सबसे ज़्यादा है, फिर भी इस पार्टी की फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा है। कभी वो बिलाल बिर्क की फ़ोटो लगा करके जो कि जी देखिए इसके ऊपर कितना तशद्दुद हुआ, झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि बिलाल बिर्क साहिबा की जो बेगम है उनको सामने आना पड़ा, आयशा मंजूर भट्टो साहिबा जो कि मंजूर भट्टो साहब की साहबजादी हैं, उनको सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई प्लीज़ स्टॉप दिस ऑल इज़ फॉल्स न्यूज़, ये झूठ है, ये बकवास है, ये गलत खबर है। ठीक है, सो मामला ये है कि सिस्टम जो सारा निज़ाम है वो 9 मई के संगीन वाक़ये के बावजूद इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, फिर भी इनका रोना नहीं ख़त्म हो रहा। आम ज़बान में मैं आपको बताऊं, आम ज़बान में ये है कि पीटीआई जो है उसके नॉमिनेशन पेपर सबसे ज़्यादा पीटीआई विक्टिम कार्ड खेल रही है, पीटीआई का विक्टिम कार्ड खेलना सबसे ज़्यादा। सिस्टम के जो बेनिफिशरी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन बातें करेंगे क्या कि जी लाडला नवाज शरीफ हो गया। अब आप मुझे बताएं कि क्या कुछ बात समझ आ रही है? मुझे तो नहीं समझ में आ रही, मुझे रत्ती भर बात समझ में नहीं आ रही है कि फ़ायदे सारे पीटीआई वालों को हो रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। 9 मई के मुझे बताएं जितने भी लोग थे, क्या क्या सज़ा हुई है, क्या डिसाइड हुआ है? बताएं मुझे। कुछ डिसाइड नहीं हुआ ना। अब साथ में जोड़ दें कि नहीं जी अनोखा लाडला जो है वो नवाज शरीफ है और जो नया लाडला है वो नवाज शरीफ है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है भाई? ज्यादती है, ये खुल्लम खुल्ला ज्यादती है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, जो पैंतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़े, जो पैंतरा इमरान खान ने खेला है, भाई इमरान खान की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है और उन्होंने कहा कि जी मुझे पैरोल पे बाहर आना है। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि अदालत उनको पैरोल पे बाहर आने दे। हो जाती हैं लोगों की फैमिलीज़ में डेथ्स हो जाती हैं, और उनको बिल्कुल इस दुख के माहौल में अपने रिश्तेदारों का साथ देना चाहिए। हर एक को मुश्किल वक्त में जहाँ जहाँ आपका अपना है आपको उसको सपोर्ट देना चाहिए। मेरी तो तरबियत यही कहती है, मेरा तो यही मानना है। मगर प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि इमरान खान ने आज तक कभी किसी का जनाजा पढ़ा तो है नहीं, आज तक कभी उन्होंने किसी से ताज़ियत तो की नहीं है। अब आप फिर कहेंगे बीना साहब जब ये वज़ीर आज़म थे, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने, मैं ज़्यादा दूर की ज़्यादा नज़दीक इधर उधर की बातें नहीं करती, दो बातें आपके सामने मोटी मोटी रख दूंगी कि भाई अब इनको एक बेस बना करके जेल से बाहर निकलना है, और वो बेस है कि जी मेरे रिश्तेदार की किसी की फौतगी हो गई, मुझे पैरोल पे बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि जब बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई बात करेंगे, और अगर इजाज़त नहीं दी कि जी इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए तो इसके ऊपर फिर वो एक बयानिया बनाएंगे, फिर एक वावेला मचाएंगे, फिर एक प्रोपेगेंडा करेंगे कि हाय अल्लाह जी मुझे तो जेल वालों ने बाहर भी नहीं आने दिया, मुझे तो उन्होंने पैरोल पे बाहर नहीं आने दिया। क्या हो जाता अगर मैं पैरोल पे बाहर आके मैं किसी का अफसोस कर लेता, मैं ताज़ियत कर लेता, किसी का जनाजा पढ़ लेता। पर सच ये है कि इमरान खान साहब नईमुल हक जैसे अपने 30, 35, 40 साल पुरानी दोस्ती के रिश्ते में भी जब उनकी डेथ हुई तो वो उस घर चल कर नहीं गए, उनके जनाजे में नहीं गए, उनके घर जाकर ताज़ियत नहीं की। अरशद शरीफ, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके इमरान खान साहब के साथ, अरशद शरीफ के जनाजे में वो शरीक नहीं हुए। इससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह, बलूचिस्तान के अंदर जो हज़ारा कम्युनिटी के हमारे बहन भाई लाशें रख करके बैठे हुए थे, इमरान खान साहब नहीं गए। आज तक ये गए किसके जनाजे पर हैं, किसके पास गए हैं ये ताज़ियत करने के लिए, लेकिन
इन्होंने अपने रिश्तेदार की जो फौतगी है उसको भी एक मौका ढूंढ करके उस पर चौका मारने की कोशिश की है कि भाईजान मैनू बाहर कर दो, किसी तरह इलेक्शन से पहले मैं बाहर आऊँ, जाहिर सी बात है मैं बाहर जाऊँगा, मीडिया को आएगा, बात करने का मुझे मौका मिलेगा, पीपल विल सी मी, पीपल विल हियर माई वॉइस, और फिर उससे एक मैं एक गेम बनाऊँगा, एक माहौल सेट करूँगा। ये तो इन लोगों के हालात हैं। अब मैं इस पर कुछ नहीं कहती, मैं तो इसका इजाज़त मिले अच्छी बात है, नहीं भी मिलती तो खैर अभी मैं क्या कह सकती हूँ उनके ऊपर, क्योंकि मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ताज़ियत करना या एक रिश्तेदार को सपोर्ट देने का मामला नहीं है, ये बात उससे कहीं आगे की है। अब आ जाए जी उन साहब के ऊपर जो कि एक अकेले बेचारे और इतने सारे दुश्मन। मैं बात कर रही हूँ शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब ने NA 56-57 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अब देखते हैं एक्सेप्ट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं। लेकिन मामला ये है कि शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आए, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। हालांकि वो तो चिल्ले चिल्ले पर जाते रहते हैं और चिल्ले तो अच्छे होते हैं, हमें तो यही पता है कि चिल्ले अच्छे होते हैं, अब मुझे नहीं पता वो किस किस्म के चिल्ले पर जाते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं कि भाईजान मैंने इससे पहले 6-7 मुखालफिन तो देखे हैं, मैं एक अकेला और मेरे अगेंस्ट 44 उम्मीदवार यानी 44 ऐसे मुखालफिन हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इलेक्शन कैंपेनिंग 1 महीने की करूंगा और उसमें सिर्फ एक जलसा करूंगा, वो मैं करूंगा जी 6 फरवरी को। बाकी जो सारा काम है उन्होंने, जो भी उनका नेफ्यू है उसके ज़िम्मे उन्होंने लगाया है। तो शेख रशीद साहब बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ, बोझल दिल के साथ आज मीडिया के सामने आए और जब वो ये बात कर रहे थे तो तब उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के, वो उनकी बात का साथ नहीं दे रहे थे। मतलब उनको इलेक्शन लड़ना मुश्किल लग रहा था। साथ ही साथ ये तमहीद बांध रहे थे कि भाई मैं 17 दफ़ा वज़ीर बन चुका हूँ, एक दफ़ा भी मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा, कुछ भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। और कहते हैं कि जी इतने ढेर सारे दुश्मन। वही मैं कह रही हूँ ना, अगर जमहूरी सोच हो, जितने चाहे मर्जी दुश्मन आ जाएं भाई, जितने चाहे मर्जी उम्मीदवार आ जाएं, आप लड़ें, जमहूरियत इसी को कहते हैं। और अगर आप इतने दुखी हैं और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मत लड़ें इलेक्शन। वो कह रहे थे जी मैं कलम और दबात से लड़ूंगा। आपने इंतखाबी निशान रखना है कलम और दबात। इंतखाबी निशान क्या? कलम और दबात। और बातें आपने इतनी होपलेस लोगों की तरह करनी है तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फिर जब हम कहते हैं कि चिल्ला कामयाब नहीं हुआ या दोबारा चिल्ले पे जाना पड़ेगा तो फिर भी आप डर जाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ये जो इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब को लगता है ना कि वो एक आखिरी ऑप्शन है और अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या अगर वो नहीं जीतेंगे या अगर वो पार्लियामेंट में नहीं हुए तो अस्तगफार कि जी पाकिस्तान नहीं चलेगा। अरे भाई, दुनिया भली सो भली, पाकिस्तान तो चलेगा, पाकिस्तान का निज़ाम भी चलेगा। आप हो या ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि 2018 के इलेक्शन में इन वन ऑफ द हल्काज दानियाल चौधरी ने इनके अगेंस्ट बहुत एक एग्रेसिव किस्म की कैंपेन चलाई थी। वही जो चौधरी तनवीर साहब के साहबजादे हैं, यंग, डायनामिक और एनर्जेटिक और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी और वो उनका पहला टिकट था। एंड इतनी ज़बरदस्त कैंपेन थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दफ़ा तो शेख रशीद तो गए, लेकिन जाहिर सी बात है RTS के मामला चल रहे थे। तब शेख रशीद साहब की जो है बकौल उनके गेट नंबर 4 वालों के साथ बहुत अच्छी सेटिंग थी। हाँ, वैसे तो खैर वो अभी भी बड़ी अच्छी सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भी कह रहे थे कि 44 दुश्मन है, लेकिन मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। सुना रहे थे वो बड़े घर वालों को कि सरकार जी मैं 17 दफ़ा वज़ीर बना हूँ, 18वीं दफ़ा मुझे भी बना दो। लेकिन उनका CV रिजेक्टेड, शेख रशीद का CV रिजेक्टेड, बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान साहब का CV इज़ रिजेक्टेड। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।